Hello everyone. So today's topic is polar transport of auxin. Auxin is a phytohormone. So it's the only hormone that shows polar transport. Polar का मतलब क्या होता है? That means charge separation. That means they are positive and negative molecules or positive or negative ends. So auxin सिर्फ एक ऐसा हार्मोन है जो पोलर ट्रांसपोर्ट शो करेगा एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ओनली नेचुरल ऑक्सिन्स शो पोलर ट्रांसपोर्ट. मीन्स अगर आप इसके सिंथेटिक एनालॉग्स प्लांट में मूव करवाते हो, ट्रांसपोर्ट करवाते हो, दे विल नॉट शो पोलर ट्रांसपोर्ट. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी. दैट मीन्स सेल्स का ओरिएंटेशन किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी भी तरह से प्लांट का टिश्यू प्रेजेंट हो, बट जो मूवमेंट है पोलर ट्रांसपोर्ट वो एज सच चलेगा. ये डिपेंड नहीं करता कि ग्रेविटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप रूट को ऑपोजिट कर दो या शूट को नीचे कर दो, रूट को अपसाइड कर दो, तब भी ट्रांसपोर्ट उसी तरह से चलेगा जैसे चलना चाहिए. सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी. नाउ द पोलर ट्रांसपोर्ट इज शोन बिकॉज जो ऑक्सिन है, हमें पता है मोस्ट कॉमन फॉर्म हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय इंडोल 3 एसिटिक एसिड. Short form is IAA. As you know, it's an acid. So acid में आपको पता है जो ग्रुप होता है that is COOH. And कोई भी एसिड हो उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं into ions. So जो भी इसका ग्रुप है with COOH, तो आपके पास 2 ions बनेंगे. R means जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है COO नेगेटिव that is anion plus H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन. सो अगर इस तरह से ब्रेक डाउन होता है तो आपके पास चार्ज सेपरेशन हो गया. एक आपके पास एनाइन आ गया और एक आपके पास केटाइन आ गया. सो फॉर सिंप्लिसिटी बिफोर अंडरस्टैंडिंग द पोलर ट्रांसपोर्ट, जो आपके पास कंप्लीट फॉर्म है मींस जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ अभी तक, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय IAAH. एंड जो एनाइन फॉर्म है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय IAA नेगेटिव एंड H पॉजिटिव केटाइन. So let's understand how auxin moves from one cell to another. So polar transport of auxin कैसे होता है? One cell to next. एक सेल से दूसरे सेल में ऑक्सिन जो है वो मूव करता जाएगा. जब भी एक सेल से एग्जिट होगा ऑक्सिन का, उसे हम कहेंगे ऑक्सिन इफ्लक्स. एंड जब एंट्री हो जाएगी किसी सेल में, उसे हम कहेंगे ऑक्सिन इनफ्लक्स. सो यूजली टिप्स पे ऑक्सिन बनता है. जब टिप ऑफ द शूट से बेस की तरफ को ऑक्सिन का मूवमेंट होगा, इसे हम कहते हैं दिस इज बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट. नाउ फ्रॉम दिस बेस ऑक्सिन इज ट्रांसपोर्टेड टू द टिप्स ऑफ रूट्स. सो क्योंकि टुवर्ड्स द टिप जा रहा है, इसे हम कहेंगे एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट. टुवर्ड्स द बेस अगर मूवमेंट होता है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं बेसिपिटल. टुवर्ड्स द टिप अगर मूवमेंट होता है उसके लिए टर्म यूज़ करेंगे एक्रोपिटल. सो ऑक्सिन का जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय अ मॉडल नोन एज कैमी ऑस्मोटिक मॉडल, और इट इज ऑल्सो नोन एज एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस. So let's discuss auxin influx. Influx means entry of auxin into a cell. So 2 मेथड से auxin influx हो सकता है. फर्स्ट इज पैसिव डिफ्यूजन. पैसिव डिफ्यूजन का मतलब जिसमें एनर्जी का यूज़ नहीं है. पैसिवली डिफ्यूजन हो सकता है कौन सी फॉर्म का? दैट इज़ अनडिसोसिएटेड फॉर्म IAAH जो इंटैक्ट फॉर्म है. बट बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है ऑक्सिन का वो इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होता. मेजर अमाउंट जो है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा? इन द फॉर्म ऑफ एनाइन IAA नेगेटिव. सो इसका ट्रांसपोर्ट जो होता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव बिकॉज इसमें यूज़ होगा किस चीज़ का? ATP का. सो ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट के लिए जो कैरियर्स यूज़ होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑक्सलैक्स परमेजेस, और इन्हें कहा जाता है 2H पॉजिटिव IAA नेगेटिव सिम्पोटर. सिम्पोटर ऐसा ट्रांसपोर्टर जो 2 मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है इनटू सेम डायरेक्शन. सेकेंड टाइप इज ऑक्सिन इफ्लक्स. ऑक्सिन इनफ्लक्स में हमने 2 तरह से देख लिया मूवमेंट कैसे होता है. ऑक्सिन इफ्लक्स में एनाइनिक फॉर्म कैसे मूव करता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिन इफ्लक्स कैरियर्स. कैरियर्स अगेन ट्रांसपोर्टर्स जो हेल्प करेंगे मॉलिक्यूल की एग्जिट में इफ्लक्स में. सो 2 हमारे पास कैरियर्स हैं. वन इज पिन प्रोटीन एंड वन इज ATP डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स. पिन प्रोटीन्स
अराबिडोप्सिस में डिस्कवर हुई थी क्योंकि इसमें इन्फ्लोरेसेंस जो थी वो पिन शेप्ड थी, तो उसके बेसिस पे हमने इनका नाम क्या रख दिया, पिन प्रोटीन्स। इनका पेक्यूलियर फीचर ये है, ये भी एटीपी डिपेंडेंट हैं एंड दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द सेल। बहुत सारी पिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जिनके थ्रू मूवमेंट होती है। सो पिन प्रोटीन्स जो है इस मूवमेंट किसकी हेल्प से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनता है। नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनसाइड द सेल क्यों बनता है, क्योंकि उसमें अबंडेंट प्रेजेंट होती हैं IAA नेगेटिव आइंस। जिनका अमाउंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल बना देते हैं और वो नेगेटिव साइन है, इसलिए नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम कहेंगे, जिसकी हेल्प से पिन प्रोटीन्स जो हैं वो ईजिली जो आइंस हैं, एनाइंस हैं, उनको एक सेल से दूसरे सेल में मूव करेगा, मीन्स इफ्लक्स हो जाएगा, वहाँ से एग्जिट हो जाएगा एनाइंस का। सेकेंड इज ATP डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स। ये सिर्फ बेस ऑफ द सेल में प्रेजेंट होती हैं अलॉन्ग द ट्रांसपोर्ट, बट दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो अलॉन्ग द सेल वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ATP डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स को हम और दो नाम से जानते हैं, ABCB ट्रांसपोर्टर्स, और दे आर नोन एज P क्लास ग्लाइकोप्रोटीन्स। PGP means P class glycoproteins and ABCB means they are ABC, ATP binding cassette proteins. So ABC stands for ABC, ATP binding cassette proteins, and we have class B of these proteins. So in short form we know them as ABCB transporters, which are dependent on ATP but they are uniformly distributed. So this is the structure of two cells. हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन अगर इस सेल से ऑक्सिन बाहर जाता है तो हम उसे कहेंगे ऑक्सिन इफ्लक्स, एग्जिट ऑफ ऑक्सिन फ्रॉम एनी सेल। और जब ऑक्सिन नेक्स्ट सेल में एंटर करेगा उसे हम कहेंगे एंट्री इनटू द नेक्स्ट सेल, इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिन इनफ्लक्स। सो इनफ्लक्स के लिए हमने टू मेजर मोड्स पढ़े थे। वन इज पैसिव डिफ्यूजन ऑफ अनडिसोसिएटेड फॉर्म। सो वो तो ईजिली एक सेल से दूसरे सेल में मूव करता जाएगा, बट ये जो फॉर्म होती है उसका अमाउंट काफ़ी कम होता है। मोस्ट ऑफ द ऑक्सिन जो है वो एनाइनिक फॉर्म में मूव करता है। एक सेल से नेक्स्ट सेल में जाने के लिए IAA नेगेटिव को पिन प्रोटीन्स की हेल्प से वो मूव कर सकता है, जिनको हम इफ्लक्स कैरियर्स कहते हैं। टू टाइप ऑफ इफ्लक्स कैरियर्स हमने किए थे। वन इज पिन प्रोटीन्स दैट आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द सेल्स, सो ये पिन प्रोटीन्स हैं, एंड अनदर इज ABCB ट्रांसपोर्टर्स। ABCB थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो इफ्लक्स में दो इफ्लक्स कैरियर्स इन्वॉल्व हैं, पिन प्रोटीन्स एंड ABCB ट्रांसपोर्टर्स, जो IAA नेगेटिव आयन को उस सेल से बाहर की तरफ को ट्रांसपोर्ट करेंगे। IAA नेगेटिव का अमाउंट यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमने टर्म यूज़ किया था कि एक नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, जिसकी हेल्प से पिन प्रोटीन्स IAA नेगेटिव को मूव करेंगे। सो फर्स्ट IAA नेगेटिव इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म से एपोप्लास्ट रीजन में आएगा। एपोप्लास्ट मीन्स डेड स्पेस, स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन। सो जैसे ही IAA नेगेटिव यहाँ आ जाता है, उसके बाद हमें IAA नेगेटिव को नेक्स्ट सेल में एंट्री करवाना है। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सिम्पोटर। सिम्पोटर इज 2H पॉजिटिव IAA नेगेटिव सिम्पोटर, जो एक मॉलिक्यूल ऑफ IAA नेगेटिव को 2H पॉजिटिव के साथ, सिम्पोर्ट मीन्स सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करवाता है। सो 2H पॉजिटिव भी अंदर आएंगे और साथ में IAA नेगेटिव भी इनसाइड द सेल मूव कर जाएगा। सो सिम्पोटर इनफ्लक्स करवाएगा, पिन प्रोटीन्स ABCB इफ्लक्स करवाएंगे, और पैसिव डिफ्यूजन अनडिसोसिएटेड फॉर्म की साइड बाय साइड चलती रहेगी, बट इसका अमाउंट क्या होता है, कम। और एक बार IAH फॉर्म, अनडिसोसिएटेड फॉर्म साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर ये भी डिसोसिएट कर सकता है IAA नेगेटिव और H पॉजिटिव में। नाउ सपोज दिस सेल इज कंसिडर्ड, एक बार इसमें IAA नेगेटिव आ गया तो उसके बाद क्या होगा, जो IAA नेगेटिव है जब इसकी मूवमेंट है तो हमें साथ में क्या चाहिए, H पॉजिटिव। सो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन हमें मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर H पॉजिटिव नहीं होंगे तो IAA नेगेटिव की मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। सिम्पोटर तभी वर्क करेगा जब H पॉजिटिव और IAA नेगेटिव को एक साथ सेल के अंदर मूव करवाया जाए। H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन को कौन मेंटेन करके रखता है, H पॉजिटिव ATPases, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन। ये ऑलरेडी प्रेजेंट भी होते हैं और अकॉर्डिंग टू नीड नए भी बनाए जा सकते हैं। सो जब ऑक्सिन
IAA नेगेटिव फॉर्म यहाँ से मूव कर रही है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पे H पॉजिटिव आइंस आर मूव्ड इनटू द एपोप्लास्ट रीजन। एपोप्लास्ट अगेन जो डेड रीजन है, H पॉजिटिव का मूवमेंट यहाँ होता है, उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोन एक्सट्रूजन। सो जितना ज़्यादा H पॉजिटिव यहाँ मूव करता जाएगा, जो एपोप्लास्ट की pH है दैट इज डिक्रीज्ड, और यू कैन से वहाँ जो pH होगी वो कैसी हो जाएगी, कंडीशंस एसिडिक कंडीशंस। दीज एसिडिक कंडीशंस एक्चुअली एक्टिवेट अ सेट ऑफ प्रोटीन्स नोन एज एक्सपेंसिन्स। एज द नेम सजेस्ट, एक्सपेंसिन्स मीन जो एक्सपैंड करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसिन्स जो होती हैं वो सेल वॉल के बॉन्ड्स को ब्रेक करता है सो दैट उसमें नया पॉलीसेकेराइड मटेरियल ऐड किया जाए और जो सेल वॉल है दैट इज एक्सटेंडेड, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाए। तो अगर ये सेल वॉल जो है एक्सपैंड करेगी तो ऑब्वियसली सेल का जो साइज होगा वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं एक्सपेंसिन्स वर्क करती हैं सेल वॉल पे और सेल वॉल की क्या इंक्रीज कर देंगी, साइज, जिसको हम टर्म यूज कर सकते हैं एक्सपेंशन। तो बेसिकली सेल एक्सपेंशन होगा जब भी ऑक्सिन मूव करेगा। ऑक्सिन का जो पोलर ट्रांसपोर्ट है दैट मीन्स वो साथ साथ ग्रोथ भी करेगा, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सेल एक्सपेंशन। सो इसीलिए हमने ये जो पोलर ट्रांसपोर्ट था उसके लिए जो थ्योरी कहा था दैट इज एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस और थ्योरी। एसिड इसलिए क्योंकि यहाँ पे एसिडिक कंडीशंस में एक्सपेंशंस एक्टिव हुए हैं। देन ग्रोथ, ग्रोथ टर्म हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि सेल्स एक्सपैंड कर रहे हैं, तो बेसिकली साइज इंक्रीज कर रहा है, टिश्यू इंक्रीज कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट्स ग्रोथ। सो एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस या केमियोस्मोटिक मॉडल जो है वो हमें पोलर ट्रांसपोर्ट बताता है ऑक्सिन का कैसे होगा। जब भी ऑक्सिन का जिस भी सेल से मूवमेंट होगा वहाँ हमेशा H पॉजिटिव आर एक्सट्रूडेड टू द एपोप्लास्ट, दैट विल एक्टिवेट एक्सपेंसिन्स। और बेसिकली एक्सपेंसिन्स का रोल है जो एक्सपेंशन करेंगे, बट एक्सपेंसिन्स तभी एक्टिव होंगे जब कंडीशंस कैसी होंगी, एसिडिक। और एसिडिक कंडीशंस तभी मेंटेन किए जाएंगे जब यहाँ पे किस चीज़ का मूवमेंट हो रहा है, ऑक्सिन का मूवमेंट। अब सपोज IA नेगेटिव यहाँ आ गया तो अगेन अब ये इस सेल से ऑक्सिन नेक्स्ट सेल में जा सकता है। नेक्स्ट सेल में जाने के लिए अगेन वो क्या यूज़ करेगा, पिन प्रोटीन्स, और अगर डायरेक्शन चेंज करना है दैट कैन ऑल्सो यूज ABCB। ABCB भी बेस ऑफ द सेल पे भी हो सकते हैं और किसी और पोजीशन पे भी हो सकते हैं बिकॉज दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो पोलर ट्रांसपोर्ट में उसके लिए इनहिबिटर्स भी हैं, इनहिबिटर्स जो इनहिबिट करते हैं ट्रांसपोर्टर्स को। सो हमारे पास दो टाइप के कैरियर्स हैं, इफ्लक्स कैरियर्स एंड इनफ्लक्स कैरियर्स। सो इनहिबिटर्स जो इफ्लक्स कैरियर्स को इनहिबिट करेंगे दे आर नोन एज इफ्लक्स इनहिबिटर्स, मीन्स वो इफ्लक्स नहीं होने देंगे ऑक्सिन का। एंड अदर टाइप ऑफ इनहिबिटर्स आर इनफ्लक्स इनहिबिटर्स जो इनफ्लक्स कैरियर्स को इनहिबिट करेंगे। सो अगर हम इनहिबिटर्स प्रोवाइड करते हैं टू द प्लांट तो उसमें पोलर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। अगर पोलर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो उसके साथ जो एसोसिएटेड ग्रोथ है या बेंडिंग है या सिंपली हम उसे कह सकते हैं एक्सपेंशन, दैट विल ऑल्सो नॉट अकर। सो इसका मतलब विद पोलन ट्रांसपोर्ट जो भी ग्रोथ, बेंडिंग या एक्सपेंशन पॉसिबल था वो अगर आप इनहिबिटर्स प्रोवाइड करते हो तो वो नहीं होगा। पोलर ट्रांसपोर्ट सिर्फ और सिर्फ नेचुरल ऑक्सिन शो करते हैं, उनके सिंथेटिक एनालॉग भी पोलर ट्रांसपोर्ट शो नहीं करेंगे।